चलिए तो लेट्स बिगन, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, शुरू करते हैं। सम नंबर 17, सबसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था पहली 3 लाइन पढ़नी है, वहां से हमें 3 चीजें पता चलेगी। चलिए पहले 3 लाइन पढ़ते हैं। अंकिता एंड ईशा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Balance sheet of their firm as on 31st/3/2016 was as under. They admitted Arpita as a new partner on 1/4/16 on the following condition. पहली 3 लाइन मैंने जैसे ही पढ़ी मुझे 3 चीजें पता चल गई। पहला, पार्टनर कौन है, कौन नया आ रहा है। चलिए बताए कौन है पार्टनर? अंकिता, एशा और अर्पिता। अर्पिता नई एडमिट हो रही है। कौन सी डेट को आ रही है अर्पिता? 1/4/16 को। ठीक है, पुराना रेशियो कौन सा है? 2:1. 3 चीजें पता चल गई। डेट कौन सी है, कौन आ रहा है और रेशियो कितना है। चलिए इसकी इफेक्ट दे देते हैं फटाफट। अब टाइम नहीं लगना चाहिए, अब आपको सब आ चुका है। अंकिता, यहां पे नाम डाल दो। सबसे पहले मैं नाम पता चले, एशा और अर्पिता। ठीक है, यहां पे आएगा बैलेंस बीडी, वो हम बाद में उठाएंगे। पहले यहां पे डेट डाल दो 1/4/16। पहले हमें जो 3 लाइन पड़ी उससे इफेक्ट दे देनी है। रेशियो कौन सा है? ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। पार्टनर के नाम डाल दिए, डेट डाल दी और रेशियो डाल दिया। और अर्पिता हो रही है न्यूली एडमिट, उसके ऊपर ऐसे राउंड कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या था? 3 चीजें उठानी है। कौन सी 3 चीजें? कैपिटल, कैश एंड बैंक और गुडविल। लेकिन गुडविल नहीं दी है तो 2 एंट्री उठा लो, कैपिटल और कैश एंड बैंक। चलिए दोनों की कैपिटल बताइए। 64,000 ला रही है अंकिता और एशा की 32,000 कैपिटल है एशा की। गुडविल नहीं दी है तो यहां पर डैश कर देंगे। कैश 26,400. ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था हमारा सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना। पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे देखना है सेक्रीफाइस रेशियो के लिए कोई भी एडजस्टमेंट दिया है? यस, अंकिता सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम हर शेयर एंड एशा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर। ठीक है, दोनों में फ्रॉम हर शेयर दिया है, दैट मीन्स ए डायरेक्ट सेक्रीफाइस ही है। ठीक है, फटाफट उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट 1, सेक्रीफाइस रेशियो। अब अंकिता का सेक्रीफाइस डायरेक्ट ही दिया है, और एशा का भी डायरेक्ट ही दिया है। कौन सा? अंकिता का कितना दिया था? 1/12. अंकिता का दिया है 1/12 और एशा का दिया है 1/6। इसका 1/12, इसका 1/6। अब इसको मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/12 और इसका तो 1/12 ही रहेगा। क्या निकला मेरा सेक्रीफाइस रेशियो? ये हो गया मेरा सेक्रीफाइस रेशियो। कर दीजिए अगर कैलकुलेशन इसकी बाकी है तो फटाफट। यहां पे हमारे 3 स्टेप खत्म हो गए। अब हम सम शुरू करेंगे। ये 3 स्टेप मैंने पहले सम से सीखा है और लास्ट तक यही फॉलो कर रहे हैं हम। इसी माइंडसेट और इसी प्रोसेस से आपको सम करना है।
हो गया सबका? चलिए अब सारे एडजस्टमेंट सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट रेशो का था जो हमने ले लिया। दूसरा, अर्पिता इज टू बी ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। अब इसका मीनिंग क्या होता है समझो। अर्पिता नहीं आ रही है और वो अंकिता और ईशा जितनी कैपिटल रखेंगे उसके प्रपोर्शनेट में कैपिटल रखेगी, लेकिन अंकिता और ईशा की कैपिटल कब पता चलेगी हमें? जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे और यहां पे जो कैपिटल निकलेगी ये वाली कैपिटल वो होगी नए फर्म की कैपिटल, और यहां पे जो अंकिता और ईशा की कैपिटल आएगी उसके प्रपोर्शनेट में वो कैपिटल लाएगी। ये दोनों जितना प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेट में उसको जितना प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा वो उसके प्रोपोर्शनेट में वो कैपिटल लाने वाली है। अब ये दोनों कितनी कैपिटल रख रहे हो तो कब पता चलेगा? सबसे लास्ट में, जब हम पूरा सम कर देंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे, तब हमें पता चलेगा। और इसका बैलेंस आने के बाद आपको ये सेकंड वाला एडजस्टमेंट करना है। तो अभी सेकंड वाला एडजस्टमेंट ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो लास्ट में होगा। चलिए थर्ड वाला एडजस्टमेंट जो अब आपको आना ही चाहिए। अर्पिता इज टू बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बार बार आपको ये प्रूव हो रहा है कि मैंने क्लासिफिकेशन करके काम आसान कर दिया आपका। ठीक है, सब लोग यहीं पे गलती करते, यही वर्ड उनके दिमाग में नहीं चलता है कि कैश, पार्शली कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश, क्या करना है, वही पूरे साल खत्म हो जाते लेकिन ये पता ही नहीं चलता। हम पहले ही लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है कि गुडविल की तीन ही मेथड हो सकती है, या तो कैश में ला रहे हैं या तो नहीं ला रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट है। यहाँ पे क्लियर बोला ही होगा, हर सम में बोला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, उसके हिस्से की गुडविल वो कैश में ला रही है और गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है 90,000। तो अब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन करने से पहले मुझे अर्पिता का शेयर चाहिए। कहीं पे दिया है? नहीं दिया है। जब भी ये फ्रॉम और ऑफ वाला एडजस्टमेंट होगा तो नहीं दिया होगा, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो ढूंढना आपको आता ही है। अर्पिताज शेयर इज इक्वल टू, कैसे ढूंढोगे? अंकिता सेक्रीफाइस प्लस ऐसा सेक्रीफाइस, दोनों का सेक्रीफाइस का टोटल कर लीजिए। अब अंकिता का सेक्रीफाइस कितना आया था 1/12 और ऐसा का 2/12, तो आ गया 3/12। कर दीजिए, अंकिता का शेयर मिल गया। गुडविल के लिए हमें अर्पिता का शेयर चाहिए, नए पार्टनर का शेयर अगर वो नहीं दिया है तो दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस का टोटल करोगे तो वो मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही अर्पिता को मिल रहा है। ठीक है, अब गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब पूरे फर्म की गुडविल मुझे दे रखी है। फर्म्स गुडविल कितना दे रखा है 90,000 रुपीज, लेकिन मुझे किसकी चाहिए? अर्पिता शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 90,000 रुपीज इंटू 3/12 22,500. यही आ रहा है 22,500। अब ये कैश में ला रही है तो ये कहां पे जाएगा? गुडविल कैश में आ रही है तो कहां पे जाएगी? Premium of it. ये कहा जाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल, और इसको क्या करना है अंकिता? ये अब सब आ चुका है, आपको सब आ जाना चाहिए, बहुत इजी हो चुका है, बहुत प्रैक्टिस भी हो चुकी है इसकी।
अंकिता एंड ईशा, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दो। अब सेक्रीफाइस रेशियो है 1:2, उसमें बांट दो। 7,500, 15,000. 15,000, ठीक है। अब इसकी एंट्री कर देंगे हम, कर दो पहले कैलकुलेशन। हो गया, चलिए अब इसकी एंट्री कर देंगे हम। कहां पे एंट्री आएगी? Capital account credit. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रीमियम ऑफ गुडविल, $7,500 और 15,000। दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट साइड, प्रीमियम ऑफ गुडविल, $22,500। एंट्री हो गई खत्म, एडजस्टमेंट भी खत्म, गुडविल भी खत्म। अब गुडविल खत्म हो गई तो इसके बाद जो बचा होगा वो क्या होगा? एडलेस वाले एडजस्टमेंट, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 4 वाला एडजस्टमेंट समझना ध्यान से। 4 वाले एडजस्टमेंट में हमें बोला है फिक्स असेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब बहुत सारे बच्चे इसमें फिक्स असेट्स ही ढूंढते रह जाएंगे, सर असेट साइड मैंने पूरा देख लिया, फिक्स असेट्स है ही नहीं। अब बुक वाले आपसे इतनी तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप 12th में हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि फिक्स असेट्स नहीं है तो फिक्स असेट्स में आने वाली असेट्स है कि नहीं है। यहाँ पे अलग अलग दिया है, मशीनरी फर्नीचर दोनों किस में आएगा? फिक्स असेट्स में आएगा, तो आपको दोनों पे गिनना पड़ेगा। फिर फिक्स असेट्स का सिंगल ऐड होता तो मैं उस पे गिन देता, लेकिन वो नहीं है तो फिर जितनी फिक्स असेट्स दी है आपको दोनों पे गिनना है। तो मशीनरी पे भी 10% करना है और फर्नीचर पे भी 10% करना है, क्योंकि दोनों हमारे लिए फिक्स असेट्स है। तो दोनों पे 10% कैलकुलेट कर को दो, चलो फटाफट। Yeah, 6,400. यहाँ पे सबसे पहले आएगा मशीनरी, 64,000 माइनस डेप्रीशिएशन 10%, 6400 बाहर निकालो। 5,760. 57,600. और दूसरा है फर्नीचर, कितना है? 40,000. माइनस डेप्रीशिएशन 10%, आउटर कॉलम 36,000। अब ये दोनों डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस, तो दोनों आएगा डेबिट साइड। मशीनरी अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट 6400 और 4,000। ये हो गया एडजस्टमेंट खत्म। चलिए कर दिया आपने, पता चला? कुछ डाउट है यहां तक? आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड। अब इसका मीनिंग क्या होता है भाई? ऑल डेटर्स आर गुड का मीनिंग होता है उस पे हमें बैड डेट प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। सारे डेटर अच्छे हैं, सब पेमेंट कर देंगे तो रिजर्व की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखना ये है कि क्या हमने कुछ रिजर्व रखा है। यस, हम यहाँ पे रिजर्व प्रोविजन करके बैठे हैं। कितना प्रोविजन करके बैठे हैं? हम यहाँ पे 3,200 प्रोविजन करके बैठे हैं। और अब हमें लग रहा है कि सारे डेटर गुड है, सबके पैसे मिल जाएंगे, सबने बोला है हम दे देंगे। तो अभी 3,200 का क्या कर देना है? 0, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल डेटर्स आर गुड। तो लिखिए यहाँ पे डेटर्स कितने थे? डेटर्स 40,000. 40,000 माइनस बैड डेट रिजर्व क्या हो जाएगा? 0। तो बाहर क्या आएगा? 40,000। अब बच्चे बोलते हैं सर हमें 40,000 डायरेक्ट बाहर लिख देंगे तो चलेगा? चलेगा भाई, लेकिन आपको एंट्री समझनी है तो ऐसे करना। डाइजेस्ट वाले और बुक वाले तो डायरेक्ट ही बाहर डाल देंगे, क्योंकि उनको पता ही एडजस्टमेंट कैसा होता है। लेकिन आप अभी याद रहेगा, एग्जाम के टाइम रिवीजन करोगे भूल जाओगे।
तो इसी तरह कर देना एंट्री। बैड डेट रिजर्व 0 हो गया। अब आपको दूसरी इफेक्ट देने में आसानी रहेगी। दूसरी इफेक्ट का हमने रूल बताया है। क्या रूल है? इफ बैड डेट रिजर्व इज डिक्रीज देन ट्रीटेड एज अ लॉस, ट्रीटेड एज अ गेन, और इफ बैड डेट रिजर्व इज इंक्रीज देन ट्रीटेड एज अ लॉस। तो अब यहाँ पे बैड डेट रिजर्व इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? 3200 थे और उसके 0 हो गए, तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो वो होगा गेन हमारा। तो दूसरी एंट्री दे दो, बैड डेट रिजर्व 3200 पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब आते हैं सबसे लास्ट एडजस्टमेंट पे। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। टोटल हमने 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, उसमें से 2400 अगले साल के। तो यहां पे एडजस्टमेंट कितनी अमाउंट का बन रहा है? 12,000 क्या 2400 का? ओनली 2400 का ही एडजस्टमेंट बन रहा है। 12,000 तो पूरे साल का था, उसमें से बाकी अमाउंट तो ठीक है, सिर्फ 2400 ही अगले साल का है। तो हमें सिर्फ उसी को कंसिडर करना है। बच्चे यहाँ पे दोनों अमाउंट देख के गलती करते, तो वो ध्यान में रखना। तो 2400 अगले साल का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। हमारे लिए रिसीवेबल होगा, असेट्स होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 2400, और कुछ भी जो हमने एडवांस दिया है या हमें मिलना बाकी हमें लेना है वो याद आ जाए। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। यहां पे हमारे सारे एडजस्टमेंट होते हैं खत्म। देख लो, एक सेकंड वाला एडजस्टमेंट बाकी है, लेकिन वो तो सबसे लास्ट में ही होगा। अब अंदर की सारी एंट्री कर देते, फिर फटाफट अकाउंट क्लोज करते हैं। चलिए सारी एंट्री कर देते हैं फटाफट। एक कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व बांट दो। चलो फटाफट 16,800 ओल्ड रेशियो में सब बांटते जाओ, जो भी रिजर्व आए उसको। जनरल रिजर्व कितना? 11,200 2:1 के रेशियो में हमने बांट दिया। 11,200 और 5,600। आगे क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आया या बाकी है? बाकी है। और अगर लायबिलिटी में कोई भी लायबिलिटी बाकी रह जाए तो उसको एज इट इज लिख दो। तो लिख दो क्रेडिटर 60,000 और बिल्स पेएबल 8,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड हो गया खत्म। देख लो हो गया। अब असेट्स की बारी। मशीनरी ले चुके हम, फर्नीचर आ चुका है, स्टॉक बाकी है, तो उसको एज इट इज लिख दो 13,600 स्टॉक। $13,600 स्टॉक आ गया। डेटर्स आ गया। कैश एंड बैंक हम पहले ही उठा लेते हैं। यहां पे हमारा सम हो गया खत्म। अब एक सेकंड एडजस्टमेंट बचा है प्रोपोर्शनेट वाला, वो कर लेते हैं। पहले अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे उसके लिए। चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कीजिए। किस साइड का ज्यादा दिख रहा है इस बार? इस बार डेबिट साइड का ज्यादा दिख रहा है 10,000। तो दोनों साइड जो ज्यादा दिख रहा है वो लिखने का। इसमें से इस साइड का माइनस करो 4,800। क्या निकला इस बार? इस साइड निकलेगा क्रेडिट साइड तो हम बोलेंगे लॉस, डेबिट साइड निकलेगा तो प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस। अंकिता और रेशा के बीच में बांट दो। 3,200 और 1,600। क्लियर है? इसके क्रॉस एंट्री जाएगी डिविजिबल लॉस, इसलिए ऊपर नीचे अकाउंट बनाए हमने ताकि यहाँ पे गलती ना हो। डिविजिबल लॉस 3,200
और 1600। अब अंकिता और ईशा का अकाउंट क्लोज करो आप, कैपिटल अकाउंट, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी। फिर उसके प्रोपोर्शनेट में हमें अर्पिता की कैपिटल सेट करनी है। 82,700। पहले अंकिता का टोटल करो। 82,700। 82,700 टोटल निकल रहा है अंकिता का। 52,600। ईशा का ईशा का निकल रहा है 52,600। 600। और अर्पिता का नहीं निकलेगा क्योंकि उसकी कैपिटल अभी लानी बाकी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। इनमें से दोनों माइनस कर दो। 79,500। 51। 79,500 और 51। ये दोनों की कैपिटल आ गई। अब समझना ध्यान से, अंकिता नई फर्म में कैपिटल रख रही है 79,500, ईशा नई फर्म में कैपिटल रख रही है 51,000। दोनों मिला के कितनी रख रहे हैं? 1,30,500। दोनों मिला के रख रहे हैं 30,000। 1,30,500। अब सबका ध्यान यहां पे कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चलिए समझना ध्यान से, वर्किंग नोट 3, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब समझना ध्यान से, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ लो। पूरे फर्म के कितने शेयर है वो देख लो आप पहले, रेशो से पता चलेगा। अंकिता कितने शेयर ले रही है? 3/12। 3/12 है। 3/12 क्या कहना चाहता है हमें? ये 3/12 हमें ऐसा कहना चाहता है कि पूरी फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसके कितने हिस्से होंगे? उसके 12 हिस्से होंगे। पूरी फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसके 12 हिस्से होंगे और उसमें से 3 हिस्से किसको मिलेंगे? अर्पिता को मिलेंगे। तो मेरा सीधा क्वेश्चन है, तो बाकी के 9 किसको मिलेंगे? अंकिता और ईशा को मिलेगी, सीधी बात है। अगर अर्पिता 3/12 का शेयर ले रही है तो इसका मीनिंग होता है पूरी फर्म का प्रॉफिट होगा उसके 12 हिस्से होंगे, 12 में से 3 हिस्से अंकिता लेगी, तो बाकी के 9 हिस्से अर्पिता और ईशा अंकिता और ईशा लेंगे। तो अब यहां पे हम सीधा एक ट्रायंगल फॉर्मूला बनाते हैं। एक तरफ है पार्टनर, फिर आएगा शेयर और फिर आएगा कैपिटल। अब समझना ध्यान से, अंकिता प्लस ईशा दोनों मिलके कितने सेल ले रहे हैं? 9 सेल ले रहे हैं। कैसे 9 आया वो पता चल गया, दोनों मिलके 9 सेल ले रहे हो। 9 सेल लेने के लिए वो कितनी कैपिटल ला रहे? 1,30,500 रुपीज। दोनों की जो क्लोजिंग कैपिटल निकली है 1,30,500 कहां से आया? यहां से आया जो हमने ढूंढा वो। दोनों ने नई फर्म में इतनी कैपिटल रखी और इतनी कैपिटल वो ला रहे, तो उसके बदले में 9 शेयर ले रहे, उसके प्रोपोर्शनेट में अर्पिता को लानी है। तो दोनों मिलकर इतनी कैपिटल ला रहे। तो अब अर्पिता जिसको कितने शेयर मिलने हैं? 3, तो वो कितनी कैपिटल लाएगी? ये हो गया आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कर दीजिए 3 × 1,30,500 43,500। डिवाइड बाय 9। इतनी कैपिटल लानी पड़ेगी प्रोपोर्शनेट में, ठीक है। 43,500 अर्पिता को लाने पड़ेंगे। पता चल गया? तो जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आए ऐसे वर्किंग नोट बना देना। रेशो देखना, बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं, नाम एज इट इज पूछ के सिर्फ रेशो बदल सकते, तो इसे आंसर बदल जाएगा, तो ध्यान से पढ़ना।
अब वो 43,500 लाएगी तो पहले उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, फिर हम अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। चलिए एंट्री कर देते फटाफट। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड कैश अकाउंट 43,500 अर्पिता के कॉलम में, वो कैश ला रही है कैपिटल का। दूसरी एंट्री अर्पितास कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट साइड 43,500। अब करो अर्पिता का अकाउंट भी क्लोज, 43,500 एक ही अमाउंट आई है यहाँ पे तो वही बैलेंस निकलेगा। तीनों का क्लोजिंग कैपिटल निकल चुका है नई फर्म का, तो ये जाएगा सीधा लायबिलिटी में। अर्पिता, अंकिता, एशा और अर्पिता, तीनों अमाउंट को वहां ले जाओ। 79,500, 51,000 और 43,500, 144. तो तीनों का टोटल बाहर निकाल लो 1,74,000। अब करो कैश अकाउंट क्लोज। 92,400. वही पूरा बैलेंस निकलेगा, नीचे ले लो। नाउ लेट्स चेक द मैजिक, दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। 2,42,000. चलिए यहाँ पे हमारा सम नंबर 17 होता है फिनिश। एग्जाम बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम पे सम था, बार बार ये सम रिपीट हो चुका है बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर है?